आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, तारीफ़ और तौसीफ़ की नज़मी अंदाज़ बयां को नात या नातख़्वानी या नातगोई कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में नात के लिए लफ्ज़ मदह रसूल इस्तेमाल होता है। इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ में बहुत से सहाबा कराम ने नातें लिखी और ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है। रिवायत से पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने पहली नात कही। इसके बाद उर्दू के मशहूर नातगो शायर फसीहुद्दीन सहरवर्दी के मुताबिक अवलीन नातगो शोरा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और असहाब में हसन बिन साबित पहले नातगो शायर और नातख़्वां थे। इसी बिना पर इन्हें शायर दरबार रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा हसन बिन साबित से नात समात फरमाई। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए तो आपकी इस्तकबाल में अंसार की बच्चियों ने दफ पर नात पढ़ी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में शोराए कराम ने अपनी अपनी बिसात से आपकी शान में कलाम पेश करते चले आ रहे हैं और ये मुबारक सिलसिला नात गोई का रहती दुनिया तक जारी रहेगा। इस लिहाज से सरजमीन दक्कन से उर्दू शायरी की मौजें शुमाली हिंद की जानिब बढ़ीं तो दिगर असनाफ़ सुखन के साथ नात व मुनक़बित के धारे भी गुलिस्तान अदब उर्दू में मौजें मारने लगे। वली दक्कनी से लेकर अमीर मीनाई तक उर्दू शोरा की एक खेप हमें नात सराई करती नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर हैदराबाद में महफिल नात का जो पौधा लायक एहतराम जनाब अहमद अली ताजी शरीफुल क़ादरी बानी व मोतमद मरकज़ मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था, आज वो तनावुर दरख्त बन चुका है और इस बज़्म के सना खां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज महफिल नात में अपने हुनर का जौहर बिखेर रहे हैं। ऐसे ही सना खानों की फहरिस्त में से एक नाम मोहतरम शेख मोहम्मद बिन अहमद बावज़ीर का भी है, जो दफ पर मुनफरिद अंदाज में कलाम पेश करके अपनी एक अलहदा शिनाख्त बनाई और वो नातिया महफिलों में अपनी पेशकश के ज़रिए खूब रंग जमाते हैं। लोग इनके अंदाज को सुनकर मसरूर हो जाते हैं। तो आइए नाजरीन, माह रबीउल नूर के इन नूरानी लम्हात में हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में हम आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं मोहतरम शेख मोहम्मद अहमद बावज़ीर साहब को इस खुसूसी एपिसोड में, जिसमें हम सुनेंगे मौसूफ से दक्कन और बर सग़ीर के मशहूर मारूफ नाम व शोरा का नातिया कलाम, जो आपकी समातों को मुअत्तर करेगा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं सबसे पहले खुदा की ज़मीं पर मुकाम है मेरा, तमाम नाज़रीन को, सुनने वालों को सलाम है मेरा। मैं सबसे पहले सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सबसे अहम बात यह है कि मैं सियासत टीवी का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया, याद किया, वरना यहाँ तक पहुँचने की मेरी बसारत नहीं थी। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके हमारे एंकर साहब जानी भाई का भी जी दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। जी शुक्रिया। हमारे मोहम्मद बिन अहमद बावज़ीर साहब, हमें ये बताइए कि नात शरीफ दब पर सबसे पहले कहाँ पढ़ी गई और कब पढ़ी गई? देखिए, ये सवाल बहुत अहम किया आपने। नात पाक दफ पर जो पढ़ी गई जी, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए जी, तो उस वक्त वहाँ पर अंसार की लड़कियों ने, कमसिन लड़कियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और उन्होंने अरबी में एक कलाम भी पढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो अंसार की लड़कियों ने दफ पर कलाम पेश किया था वो आप ज़रूर सुनाइए। वही पेश करता हूँ जी इंशाअल्लाह।
एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हबीब अल्लाह, या
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें ये बताइए कि क्या आज भी अरब में दफ पर नात पढ़ने का रिवाज है? अरब में माशाल्लाह मैं भी बहुत जाकर आया हूँ। अरब में कुछ ऐसे ख़ास मकामात और कुछ ऐसे ख़ास मकानात है, घराने जहाँ पर घराने हैं, मकानात है, घराने हैं, जिनमें माशाल्लाह हर 8 दिन में एक मरतबा अच्छा। महफिल नात सजती है, जिसमें जो है महफिल नात में लोग कसीदे बुर्दा शरीफ भी पढ़ते हैं और नाते महफिल भी सजती है, नाते शरीफ भी सुनाते हैं और दफ पर वहाँ पर नातिया कलाम पेश होता है, लोग सुनते हैं, बहुत सुरूर आता है माशाल्लाह। मैंने भी कई महफिलें वहाँ की अटेंड की है। अरे क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, मोहम्मद बिन अहमद बवज़ीर साहब, आपने किससे मुतासिर होकर दफ पर नात पढ़ना शुरू किया? देखिए माशाल्लाह आज से करीबन 9 साल या 10 साल पहले वो जब इब्तिदा में जो है मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, प्रोफेसर रऊफ़ रूफ़ी साहब ये कलाम को पढ़ते थे, तो वो देखकर मैं बहुत तड़प जाता था। वो कलाम सुन के बहुत मज़ा आता था, तो बस बाज़ वक्त आँख से आंसू भी निकल जाते थे। तो देखते देखते अचानक मुझे शौक़ हुआ कि मैं तो नात बचपन से पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल की उम्र से हमारे दादा हज़रत की निगरानी में मैंने नात पढ़ना शुरू किया है। वो बात मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो बोलने का मकसद ये है कि मैं उनके कलाम को देखकर थोड़ा सा मुतासिर होके वो एक छोटा सा दफ़ जो है बिल्कुल एक हाथ के उतना, ये हाथ आता ना, जितने हाथ के उतना एक दफ़ ख़रीद के मैं लेकर आके घर में जब पहली मरतबा उस दफ़ के ऊपर जो है मैंने या जिलानी शैनिल्ला पढ़ा, तो मैं पढ़ते अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा उरूज दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुकाम पर आ गया हूँ माशाल्लाह। मैं रऊफ़ रूफ़ी साहब को देखकर मुतासिर होके फिर अपने इस कलाम को मैंने शुरू किया और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया सरकार के सदक़े। सही बात है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कलाम आप ज़रूर सुनाएं जो कलाम से आप मुतासिर हुए और उसके बाद दफ़ के साथ नात पढ़ना शुरू किया था। तो उसके 2 शेर सुन लीजिए आप इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह या हबीब
क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, हमें ये बताइए कि नातिया कलाम को जब दफ़ पर पढ़ा जाता है तो सामाईन या सुनने वालों पर कितना असर होता है इसका? जब नाते पाक को सादा पढ़ते हैं, जब नाते पाक को सादा पढ़ते हैं तब भी सुरूर आता है, नाते पाक को जब दफ़ पर पढ़ते हैं तब भी सुरूर आता है। लेकिन दोनों के पढ़ने में थोड़ा सा एक अलग पना ये महसूस होता है कि जब नाते पाक दफ़ पर पढ़ी जाती है तो आदमी झूम जाता है। क्या बात। आदमी झूम जाता है। अक्सर महफिलों में दफ़ के कलाम को आखिरी में रखा जाता है। अच्छा, बिल्कुल जितने सादा पढ़ने वाले नातख़ा हैं उन तमाम को पढ़ाया जाता है, और जब दफ़ का मामला होता है तो वो आखिरी में होता है। अगर कोई महफिल में 2-3 दफ़ की टीमें आई हैं तो उसको मुख्तलिफ टाइम पे पेश किया जाता है। लेकिन असल देखा जाए तो जितने सादा पढ़ने वाले हैं, सादा पढ़ने वालों को पहले पढ़ाया जाता है, बाद में दफ़ का कलाम होता है। जब दफ़ का कलाम होता है तो लोग झूम जाते हैं, माशाअल्लाह। क्या बात है। बाबा साहब, एक बात हम जो देखते हैं कि शहर में नातिया महफिलें तो सजती हैं, लेकिन दफ़ के साथ नात पढ़ने वाले नातख़ा बहुत कम नज़र आते हैं, ऐसा क्यों? ये मसला ये है जानी भाई कि लोग आसानियाँ ढूंढते हैं, लोग आसानियाँ ढूंढते हैं। अब दफ़ को बजाना पढ़ना ये हार्ड महसूस होता है लोगों को। अच्छा। तो लोग जितनी आसानियों से काम निकल गया उसको खैर मकदम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से जो है दफ़ के कम नातख़ा आपको महसूस होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, हमारे हैदराबाद में काफ़ी टीमें हो चुकी है अभी दफ़ की, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन आप तो सीनियर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद में, हाँ ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि दफ़ का माशाल्लाह हैदराबाद दक्कन में दफ़ का पहला नातख़ा मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और देखिए, जब नाते शरीफ का मुझे शौक़ हुआ 7 साल की उम्र में, वो ऐसे हुआ, सच्ची और सही और खरी बात यह है, जी। दादा हज़रत हमारे इमामत फरमाते थे मस्जिद जीलानी मियाँ फ़तेह दरवाज़ा में, तो मुझे साथ में पाबंदी से नमाज़ों को लेकर जाते थे, करते थे। मैं 7 साल की उम्र में, कम उम्र में था। उसी वक्त दादा ने मुझे कुरान पाक भी पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी दौरान दादा हज़रत ने मुझे ज़रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ये फ़ारसी की नात दादा हज़रत ने मुझे सिखाई। बस दादा हज़रत की जो करम फरमाइयाँ, दादा हज़रत की जो मुझ पर सपोर्ट था, जिसकी वजह से आज मुझे ये मुकाम अता। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई और कलाम हमारे नाज़रीन के बिल्कुल लिए पेश करो, ज़रूर सुनाएं। हाँ, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्त को और मौला से मांगू मैं क्या, दोस्त को और मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये गम है कि मेरे नबी ने मुझे, क्या ये गम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। सुभान अल्लाह। तो थोड़ा सा हम यहाँ आपको रोकेंगे। तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम आज बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन अहमद बावज़ीर, जो तेलंगाना के पहले दफ़ पर नात पढ़ने वाले नातख़ा हैं। इन्होंने ब्रेक से पहले अपने ज़िंदगी के मुताल्लिक़ और बहुत सारी बातें बताई। अभी हम ये जानेंगे कि दफ़ पर नात पढ़ने वालों को कितना उनको अहमियत दी जाती है। जी माशाल्लाह, दफ़ पे नात पढ़ने वालों की अहमियत ज़्यादा दी जाती है माशाल्लाह, क्योंकि उसमें टीम भी होती है। फिर बग़ैर टीम के मैं तो अकेला पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है लोग पसंद करते हैं। जी, तो मैं चाहता हूँ कोई और कलाम आप ज़रूर सुनाएं। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिही तू कुजा मन कुजा अच्छा, हमें ये बताइए कि आप अक्सर नातिया महफ़िलों में जाते हैं, तो कौन सी फरमाइश बहुत ज़्यादा की जाती है आपसे? वो कलाम ज़रूर हमारे नाज़रीन के लिए सुनाएं। ज़्यादा फरमाइश तो 2-3 कलामों की होती है। जी। अब ये मिलादुन नबी के हिसाब से ये प्रोग्राम जी। अपना चल रहा है, जी। तो जिस कलाम की फरमाइश होती है लोग शौक़ से सुनते हैं, वो कलाम मैं जी पेश जी, कर रहा हूँ। ज़रूर सुनाइए।
अल्लाह। हाँ हाँ हाँ। उनके दम से चारों जानिब हो गए नूर के साए। सुभान अल्लाह। तेरे सरकार आए, तेरे सरकार आए। मुझको निदा आई ये मोहसिन, मुझको निदा आई ये मोहसिन, दुनिया को बतला दो मोहसिन, दुनिया को बतला दो मोहसिन, दुनिया को बतला दो, जो है नबी का चाहने वाला। हाँ हाँ। जो है नबी का चाहने वाला, अपने घर को सजाए, क्योंकि तेरे सरकार आए, तेरे सरकार आए, तेरे सरकार, मरहबा तेरे सरकार आए। तुम्हारा रबीउल अव्वल के दिन अब्र बहारा छाए, आए न तेरे घर आकर जिगरी प्याम ये लाए। तेरे सरकार आए, हाँ हाँ। तेरे सरकार आए, तेरे सरकार आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने समा बांध दिया। शुक्रिया जनाब। लेकिन हमें ये बताइए, किसी भी नात खां के लिए दफ के साथ नात पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि खुद बजाते हुए खुद पढ़ना बहुत हार्ड है। अच्छा। अक्सर टीमें ऐसी होती है कि बजाने वाले अलग होते हैं, पढ़ने वाले अलग होते हैं, फिर कोरस वाले अलग होते हैं। अच्छा। और सबसे डिफ़िकल्ट बात यही है कि खुद बजाना और खुद पढ़ना अच्छा। बहुत हार्ड है। लेकिन एक बात हम जो देखते हैं मोहम्मद बिन अहमद वज़ीर साहब के दफ के साथ टीम होती है, लेकिन आपने कोई टीम नहीं बनाई, इसकी वजह क्या है? बस वजह यही है कि मुझे टीम बनाने का मौका मिला नहीं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही पढ़ता आया हूँ, अकेला ही पढ़ते रहता हूँ, और लोग भी मुझे अकेले ही पढ़ने पे पसंद करते हैं। अच्छा, कोई और कलाम जो हमारे नाजरीन के लिए आप सुनाना चाहते हैं? बेशक। जोर लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, हाँ हाँ हाँ। तूने तिनके समझ के फूंक दिए। मेरी दुनिया थी आशियाने में, रूठने का सबब तो तुम जानो। हम तो मसरूफ हैं मनाने में, करार छीन लिया, बेकरार छोड़ गए। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर नजारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम कसम कसम, मैंने अश्कों की खतारों में तुम्हें देखा है। मैंने अश्कों की खतारों में तुम्हें देखा है। तो बेखुद किए देते, बेखुद किए देते, बेखुद किए देते।
आहा सल्लल्लाहु मैं तुझे रख लूं ए जलवे जाना बेखुद किए देते हैं सरकार मेरी तुमसे बस इतनी गुजारिश है हाँ सरकार मेरी तुमसे बस इतनी गुजारिश है इलाही आरज़ू इतनी तो कम से कम निकल जाए रसूल अल्लाह की चौखट पे मेरा दम निकल जाए नज़ा की हिचकियों में भी ख़याल मुस्तफ़ा आए मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए फिर इसके बाद दिल से फिक्रे पे जो हम निकल जाए मोहम्मद सामने हो और मेरा दम सुभान अल्लाह। सरकार मेरी तुमसे बस इतनी गुजारिश है जब जान लगों पर हमारी जब जान लगों पर हो तुम सामने आ जाना बेखुद किए देते हैं दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया या रसूल अल्लाह दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना आका महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना बेखुद किए देते। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मोहम्मद बिन अहमद बावज़ीर साहब, अगर कोई दफ़ पर नात सीखना चाहता है उसके लिए क्या करना होगा? बस उसके लिए तो बस मुझसे राब्ता करना होगा, मुझसे मुलाकात करनी होगी या फिर कांटेक्ट करके फ़ोन पे बात करेंगे तो जैसा भी प्रोसीजर है मैं जहाँ उनको बुलाना है बुला सकता हूँ या फिर मैं ख़ुद जाऊँगा। तो अगर ज़्यादा बच्चे वहाँ पर होंगे सीखने वाले तो मैं ख़ुद चला जा सकता हूँ। तो कितने बच्चों को आपने तैयार किया है दफ़ पर नात पढ़ने के लिए? बहुत से लड़के हैं आपकी माशाल्लाह। शागिर्दी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लड़के हैं जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िलों में तो खूब नाम कमाए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो चलिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे दफ़ के बजाने के जो अंदाज़ है उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके घर पे बैठ के देख देख के भी सीख गए हैं। अच्छा ऐसे भी बच्चे हाँ वो खुद बोलते हैं कि बावज़ीर भाई हम आपके जो है रूहानी शागिर्द हैं। चलिए अच्छी बात है, कोई और कलाम आप ज़रूर सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन तय्यबन मुबारका। ये देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक के ताल्लुक़ से जो अक्सर रबीउन नूर में आसार मुबारक की ज़ियारतें होती हैं, बेशक। तो यह कलाम मैं पढ़ता हूँ। उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गेसु, उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गेसु, मेरे रब को भी है प्यारे मेरे सरकार के गेसु, उरूजे हुस्न से आगे घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को, घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गेसु, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गेसु, मेरे रब को भी है प्यारे
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बवाज़ीर साहब, हम ये ज़रूर आपसे कलाम की फरमाइश करेंगे, क्योंकि आप एक शायर हैं, तो आपका लिखा हुआ कोई कलाम हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूर सुनाएं। जी इंशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तरही मुशायरों में मैंने हिस्सा लिया है। अच्छा। और हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद जमीलुद्दीन शर्फ़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली रहमतुल्लाहि अलैह, उनका मैं मुरीद हूँ, तो उन्हीं से मैंने शायरी सीखी है। अच्छा। तो मेरे घर पर एक मुशायरा हुआ था हज़रत की निगरानी में, वही कलाम मैं पेश कर रहा हूँ। 2-3 शेर सुन लीजिए इंशाअल्लाह। मिसरा तरह का लेके अक़ीदत से चाह से, मिसरा तरह का लेके अक़ीदत से चाह से, आका के दर पे आई ये काबे की राह से, आका के दर पे आई ये काबे की राह से, इसके सिवा नहीं है कोई आरज़ू मेरी, इसके सिवा नहीं है कोई आरज़ू मेरी, देखूं दरे रसूल मैं अपनी निगाह से, देखूं दरे रसूल मैं अपनी निगाह से, मैं हूँ गुनाहगार मगर मुतमईन हूँ मैं हूँ गुनाहगार मगर मुतमईन हूँ मैं, रहमत तेरी ज़ियादा है मेरे गुनाह से, रहमत तेरी ज़ियादा है मेरे गुनाह से। ये शेर बतौर खास सुनिए आप। जी जी जी, इज्जत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, क्या बात। इज्जत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला मुझे, इज्जत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, क्या क्या मिला है मुझको तेरी बारगाह से, क्या क्या मिला है मुझको तेरी बारगाह से, महफिल के सरपरस्त यकीनन हुजूर हैं, महफिल के सरपरस्त यकीनन हुजूर हैं, आमीन, महफिल के सरपरस्त यकीनन हुजूर हैं, पोशीदा हैं मगर वो हमारी निगाह, क्या बात है। पोशीदा हैं मगर वो हमारी निगाह से, साबित अलम तरा से हुआ है ये बावज़ीर, साबित अलम तरा से हुआ है ये बावज़ीर, साबित अलम तरा से हुआ है ये बावज़ीर, पोशीदा कुछ नहीं है नबी की निगाह से, पोशीदा कुछ नहीं है नबी की निगाह से, मिसरा तरह का लेके अक़ीदत से चाह से, आका के दर पे आई ये काबे की राह से। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बवाज़ीर साहब, अक्सर जो महफ़िलों में नातिया कलाम आपसे बहुत ज़्यादा सुना जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आपसे जो फरमाइश करते हैं वो कलाम आप ज़रूर सुनाएं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके जो गुलाम हो गए, 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 के इमाम हो गए, के इमाम
आहा हा हा। दूर से सलाम हो गए, अंबिया खड़े हैं सफ बसफ, मेराज की रात में अंबिया खड़े हैं सफ बसफ, मुस्तफा इमाम आय हो है गए, मुस्तफा इमाम। हो गए, मुस्तफा की शान देखकर, मुस्तफा की शान देखकर, मुस्तफा की शान देखकर, बादशाह गुलाम हो गए, बादशाह गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। क्या बात है। अच्छा बावजीर साहब, आए दिन जो नातिया कलाम रेगुलर में सुना जाता है वो तो होता ही है महफिल के हिसाब से। अगर कोई नया कलाम आपको दिया जाए तो यानी उसी महफिल में, तो क्या आप उस कलाम को फौरी तौर पर पेश कर सकते हैं? बिल्कुल विद इन सेकंड मैं इंशाल्लाह उसको पेश कर देता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बावजीर साहब, अब जो हमारे नाजरीन की तरफ से या फिर हमारी टीम की जानिब से वो मशहूर कव्वाली वर्दजोली, तो मैं चाहता हूँ कि दफ़ पर सुना दे तो बहुत बेहतर जी होगा। माशाल्लाह, आपका शुक्रिया। मैं बहुत देर से कोशिश भी कर रहा था कि ये पेश करूं, अच्छा, ठीक लेकिन है। मैं प्रोग्राम के हिसाब से जो है चल रहा था। ठीक है। आपकी फरमाइश हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर। मेरी दिल की अल्लाह ताला ने सुन ली। जी जी। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, हाँ 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 हाँ। करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए।
जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, मादर से उल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राहे हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। नवासों का सदका अता हो, दर पे आया बनकर साली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दी ने हक की बचा ली, ओ मोहम्मद का प्यारा नवासा, ओ मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, ओ मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, ओ मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मतीए, कहेंगे खुशी से क्या आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके काले पे पगड़ी है काली, आ रहे हैं, अतर की खुशबू कहाँ से आ रही है, ये जुल्फे अंबरी महका रही है, ये बुलबुल गीत किसके गा रही है, चमन की रंगों को बदला रही है, मोहम्मद की सवारी आ रही है, देखो आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, इनके काले पे कमली है काली, चराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं, अदब से बैठिए सरकार आने वाले हैं, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, सुभान अल्लाह। के काले पे कमली है काली, सरकार मदीने में दुला क्यों नहीं लेते, बिगड़ी को मेरी आप बना क्यों नहीं देते, किस्मत को मेरी आप जगा क्यों नहीं देते, दामन में अपने मुझको छुपा क्यों नहीं देते, कमली में अपनी मुझको छुपा क्यों नहीं देते, मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात है, काश पूर्णम तैयारे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन आमीन, आले दिल आले गम मुस्तफा को सुनाओ, थाम के रोज़े की डाली, आले गम मुस्तफा को सुनाओ, थाम के रोज़े की डाली, अर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं लगाऊं कटारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ बहुत जल्द आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।